चंडीगढ़ में पार्टी विधायकों और नेताओं से मिले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की रणनीति पर किया गया मंथन। सीएम मनोहर लाल से मिले सीबीएसई 12वीं के टॉपर हितेश्वर। भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। देश भर में टॉप करने पर की जमकर तारीफ। हरियाणा में नई शिक्षा नीति हुई लागू। गणित और विज्ञान की पढ़ाई पर दिया जाएगा जोर। प्रदेश भर में 4000 प्लेवे खोलने की भी योजना। भिवानी में कृषि मंत्री ने लगाई अधिकारियों को फटकार। नहरी पानी की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे जेपी दलाल। किसानों की सुनी फरियाद। और टोक्यो ओलंपिक में आज मेडल की उम्मीद। सेमीफाइनल मुकाबले में कोर्ट में उतरेंगी पीवी सिंधु। बॉक्सिंग में पूजा रानी लगाएंगी अपना पंच। नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। सबसे पहले बात हरियाणा के भिवानी की, जहां पर खेतों में पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल एक्शन मोड में नजर आए। कृषि मंत्री नहरी पानी की व्यवस्था देखने के लिए यहां पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नहर पर ही दरबार लगाकर किसानों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को यहां पर जमकर फटकार लगाई। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान हमारे मालिक हैं और हम उनके नौकर हैं। आपको बता दें, कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को एकाएक अपने हल्के लोहारू में उच्च अधिकारियों की टीम के साथ खेतों में पहुंच गए। यहां पर वो नहरी पानी की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। कृषि मंत्री ने इस दौरान नहर पर ही दरबार लगाया और किसानों की समस्याओं को जाना। किसानों की शिकायत पर उन्होंने यहां पर अधिकारियों को भी जमकर लताड़ा। मुख्यमंत्री जी का एक ही नारा है, हर घर में नल से पानी दें पीने का और हर खेत में नहर का पानी दें। इसी उद्देश्य में सारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं नहर विभाग के, पीने के पानी के विभाग के, काडा के अधिकारी, चीफ इंजीनियर, सबको लेके गांव गांव के खेतों में ले जाके जगह दिखा रहा हूँ। और ये खुशी की बात है कि चंडीगढ़ के अफसर जो चढ़ के और बहल के टिब्बा में घूमने लग रहे हैं, कुछ उम्मीद अच्छी हो रही है, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और भाई पानी बढ़ावांगे किसान के लिए जो बन सकता है। खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों और एक संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव होने तय हैं। इन्हीं में से एक कांगड़ा के फतेहपुर में उपचुनाव भी होना है, जिसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर क्या भाजपा और क्या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के आला नेताओं ने अब यहां पर दौरा करना शुरू कर दिया है। इसी कवायद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी धर्मशाला पहुंचे और तमाम लाव लश्कर के साथ फतेहपुर के लिए रवाना हो गए। धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जहां उनके पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने यहां पर जोरदार स्वागत किया, तो वहीं धर्मशाला के विधायक विशाल नहरिया और कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि फिलहाल तीसरी वेव का जिक्र ही हो रहा है। हिमाचल में इसका अभी कोई असर नजर नहीं आ रहा है, ऐसी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। बारिश के कारण नुकसान काफी हुआ, जान माल का नुकसान हुआ है। जहां धर्मशाला के पास शाहपुर में बो गांव में भी क्षति हुई, लोगों के मकान चले गए, 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई उसमें। और उसी तरह से किन्नौर में भी एक घटना घटित हुई, जो पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण उसमें 9 लोगों की दुखद मृत्यु उसमें हुई है। और इसी प्रकार की घटना लाहौल में अभी घटित हुई है। हालांकि सारी ये एक्सपेक्टेशन से, उम्मीदों से हट करके ये चीज़ें हुई हैं। खासतौर से किन्नौर में उस दिन बारिश नहीं थी, बारिश में तो पत्थर गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। बिना बारिश के वहाँ पर पत्थर गिरे और नुकसान हुआ है, 9 लोगों की जान। और हिमाचल में भारी बारिश से तबाही का एक वीडियो सामने आया है। सिरमौर में पहाड़ी दरकने का ये लाइव वीडियो है। कैमरे में कैद तबाही का एक खौफनाक मंजर किया गया है। सड़क का मिट गया यहाँ पर नामो निशान। वीडियो के जरिए आप साफ देख सकते हैं, लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही यहाँ पर ठप हो गई है। मलबे के ढेर में बदला यहाँ पर पूरा हाईवे। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर
लैंडस्लाइड की वजह से गिर गया। नेशनल हाईवे 707 इसकी वजह से बंद हो गया है। तो पहाड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खौफनाक तस्वीर है जहां पर भारी बारिश के बाद तबाही का ये वीडियो सामने आया है। सिरमौर से ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, लाइव वीडियो कैद किया गया है अपने कैमरे में, जहां पर तबाही हुई है। सड़क का यहां पर नामो निशान मिट गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे मलबे के ढेर में यहां पर पूरा हाईवे समा गया। और अब खबर सोनीपत से है। सोनीपत में किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है। हथिनी कुंड बैराज से यहां पर पानी छोड़ा गया था। किसानों ने सरकार और प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। तो सोनीपत की एक खबर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर किसानों की मेहनत पानी पानी हो गई है, जलमग्न हो गई है। किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन जो है पानी पानी हो चुकी है। बारिश के बाद का ये पूरा मामला है। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद यहां पर पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। हो रही बरसात से पहाड़ों में तबाही मच चुकी है और उसके बाद अब मैदानी इलाकों में भी कहीं ना कहीं पानी का प्रभाव और बरसात के बाद लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उससे किसानों के चेहरे पर चिंताएं भी बढ़ चुकी हैं। फिलहाल मौजूदगी सोनीपत के गांव बड़ोली में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यमुना नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ग्रामीण भी इसे देखने के लिए आए हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार सैकड़ों एकड़ फसल इसी यमुना नदी में डूब चुकी है, जिसमें सब्जी की फसल बताई जा रही है, गन्ने की फसल है और उसके अलावा धान की फसल है। और साथ में ही यमुना नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है उससे जो मिट्टी है खेतों की उसका भी कटाव शुरू हो चुका है, जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक चिंता की लकीर जरूर खड़ी कर रहा है। कहीं ना कहीं जो किसानों के चेहरे पर खुशी थी वो कहीं ना कहीं अब एक चिंता में बदलती जरूर नजर आ रही है। ग्रामीण हैं, उनसे जान लेते हैं। खुद हमने भी देखा है जी, यहाँ पर यमुना नदी थी, खनन चलता था, तब ऐसा लगता था कि इतना पानी ही नहीं आएगा। खनन के समय में और अब क्या कोई आया है या नहीं आया है और पानी बढ़ने से कितना नुकसान है? कोई प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। हाँ, काम चलता है, प्रशासन के अधिकारी जब आते हैं। गहराई ज्यादा होगी, खाने वाले तो रेत निकाल लेंगे, ये गहराई होगी ज्यादा। अब गहराई में डाउन ऊंची हो जाए हैं, हरी काट दबा दब लग रही है, फिर आऊंगे खाने वाले रेत निकाल ले जाएंगे। देना कुछ है नहीं, 50-60 हज़ार रुपये दे दिए, किसी के दे दिए, किसी के टाल मारे। यहाँ तो भाई हाँ बेटा सारी जवार खराब होगी हमारी। तो यो आधा किला था, आधे किले में तो 2.5-2 क्यारे रह रहे। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में जलमग्न हो चुकी है। देखना अब यही होगा प्रशासनिक अधिकारी और सरकार किसानों के हित में क्या कुछ कड़े कदम उठाती है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। सोनीपत के बाद बात करनाल की करते हैं। करनाल के कट्टाबाग गांव में तेज बारिश के कारण गड्ढे में भरे पानी के अंदर एक बच्ची डूब गई। बच्ची को गांव वालों की मदद से निकाला गया है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ग्रामीणों के मुताबिक खेत के मालिक ने गड्ढा खुदवाया था ताकि बच्चे वहां पर ना खेल पाएं। बारिश के कारण उस गड्ढे में पानी भर गया। 6 साल की मासूम बच्ची उस गड्ढे में जा गिरी। बच्ची को प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां पर अभी भी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। खुदवाया हुआ था किसने? तो पता नहीं था वहाँ बच्चों को किसी को को नहीं पता, मेरे को काम पे तो क्यों खुदवाया हुआ था प्लॉट? तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं ना, फिर इस वजह तक गड्ढा खदवा रखा। तो कैसी हालत है शिवानी की अब जी? शिवानी की कोई नहीं आज गारंटी हम लोगों ने बात डेटा दी। बट स्टिल वी ट्राइड। फैमिली से हमने कंसेंट लिया, डेथ कंसेंट भी साइन हुए थे उस टाइम भी कि वेंटिलेटर शायद वेंटिलेटर पर रखते रखते हमारी ये मानना था कि द बेबी विल एक्सपायर। आज पर द प्रोटोकॉल्स पुलिस को इन्फॉर्म किया, बिकॉज पेशेंट के कहने से तो एक्सीडेंट था, बट यू नेवर नो कि कोई इसके पीछे और कोई रीज़न हो। एंड ट्रीटमेंट चल रहा है, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, एक्सरे के अंदर लंग्स बिल्कुल खराब हो चुके हैं। होप फॉर बेस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। उत्तर भारत में सक्रिय मानसून और पहाड़ी राज्यों में हुई बारिश का असर अब मैदानी राज्यों तक पहुंच गया है। बिहार, झारखंड के बाद अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सावधान, बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। सावधान, बढ़ रहा गंगा का जलस्तर।
सावधान, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में मानसून के सक्रिय बने रहने से लोगों को गर्मी से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन बारिश की वजह से होने वाली परेशानियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाओं और लगातार बारिश के बाद अब बाढ़ का खतरा मैदानी राज्यों पर मंडराने लगा है। खासकर दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर चेतावनी के स्तर से ऊपर चला गया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोहे के पुल को भी बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के नरौरा से पानी छोड़े जाने के बाद अब पूर्वी यूपी में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और गंगा किनारे वाले शहरों और कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वो पानी घुस गया। कब से पानी आया था? तुम्हारा कल से पानी ढूका पड़ा। पहले कम था, अभी कुछ ज्यादा? हाँ, पहले कम था, अभी कुछ ज्यादा। तो सारे जो झुग्गी वाले लोग हैं सब इधर शिफ्ट हो रहे होंगे? सारे इधर ही आएंगे, सारे निकल गए। पहाड़ी राज्यों में बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड होने से रास्ते बंद हो गए। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में लैंडस्लाइड की वजह से सिलीगुड़ी सिकम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग 10 बंद हो गया है। वहीं हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड से राष्ट्रीय राजमार्ग 707 बंद हुआ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड की वजह से 4 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। कम दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में भारी बारिश का अनुमान है। कोंकण और गोवा, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश भर में सीबीएसई 12वीं के टॉपर हितेश्वर शर्मा ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई है। सीएम मनोहर लाल ने हितेश्वर की अनूठी उपलब्धि पर बधाई दी है। इसके साथ ही भविष्य के लिए सीएम ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। सीएम ने कहा कि वो पीएम मोदी से भी इसकी चर्चा करेंगे। जिस हितेश्वर शर्मा के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की थी, उनसे इस बार 12वीं कक्षा में भी उसने यहां पर टॉप किया है। हितेश्वर शर्मा ने 8 संकाय में 99.8% अंक हासिल कर पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। हितेश्वर पंचकुला के सेक्टर 15 भवन विद्यालय के छात्र बताए जा रहे हैं। इन्होंने 10वीं क्लास में 99.6% के साथ देश भर में दूसरा रैंक हासिल किया था। 4 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सभी टॉपर्स के साथ बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने हितेश्वर से कहा था कि वो 10वीं में भी टॉप कर चुके हैं, लेकिन आगे की उनकी क्या तैयारी है, इस पे हितेश्वर ने पीएम को कहा था कि वो सिर्फ एग्जाम होने का तरीका बदलेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने शुक्रवार को 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट cbse.results.nic.in के जरिए आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। इस साल परीक्षा में कुल 99.37% छात्र पास हुए हैं। अब तक का हाईएस्ट पासिंग परसेंट ये रहा है। रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, हम सब बहुत खुश हैं कि हम सबका रिजल्ट अच्छा आया, ऑल स्टूडेंट्स पास हैं। कितने परसेंट मार्क्स आए हैं आपके? 93.4। हाँ, बहुत खुश है। 94.8, बट एक्सपेक्ट इससे ज़्यादा कर रहे थे। तो इस बार पेपर भी नहीं हुए पर? हाँ, तो इसलिए तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी ठीक आया रिजल्ट। रिजल्ट अच्छा है इस बार भी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लॉन्च किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस नीति को 2025 तक पूरी तरीके से प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा के मूलभूत ढांचे में बदलाव के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार का लक्ष्य है। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के 1 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से शिक्षा क्षेत्र में की गई विभिन्न नई पहलों को हरियाणा में तुरंत लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हरियाणा में 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। गुरुवार को मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रदेशवासियों के साथ साथ शिक्षाविदों, अभिभावकों को विशेष रूप से युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। देश आजाद होने के बाद कई बार शिक्षा नीतियां बनी हैं। 1984 या 86 के समय एक शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद आज 2020 में शिक्षा नीति बन रही है। लेकिन इस समय विचारों के परिवर्तन करने वाले ऐसे श्रेष्ठ पुरुष सामने आए हैं, जिन्होंने एक दिशा दे करके हमारी शिक्षा कैसी हो इसकी ओर आगे बढ़ाया है। केवल साक्षरता ही नहीं, तो इस शिक्षा के साथ राष्ट्रीयता है, नैतिकता है, ठीक है, संस्कार भी है, रोजगार भी चाहिए। आखिर शिक्षा का हेतु रोजगार भी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। इन सब की दिशा देने के लिए जो नई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, इसके लिए मैं जिन्होंने भी इसमें योगदान किया